सेंटेंस यानी यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार या भेद, और मतलब का सेंटेंस, सेंटेंस के यानी वाक्य के कितने प्रकार या भेद हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे जो सेंटेंस, इससे पहले आगे वाला वीडियो में हमने बताया है कि सेंटेंस का कैसे बना, पहले लेटर बना, फिर वर्ड बना, फिर सेंटेंस बना, सेंटेंस को पहचानने का क्रिया हमने बताया। उसके बाद अब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद या प्रकार। इसको भेद भी बोल सकते हैं या प्रकार बोलते हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों का हम अभी नाम देखेंगे। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, यानी इसका असर्टिव सेंटेंस का हिंदी हो गया कथनात्मक वाक्य, है ना। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या हो गया, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया प्रश्नात्मक वाक्य। और तीसरा जो हुआ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी अज्ञात्मक वाक्य, इसको हम क्या बोलेंगे, अज्ञात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस को। उसके बाद चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी प्रार्थनात्मक वाक्य। और कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या हो गया हिंदी इसका, विस्मयादि बोधक। तो ये पांचों सेंटेंस जो है ना, तो पांचों सेंटेंस को हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और सेंटेंस को पढ़ने से पहले इसका जो पहला वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो उसके आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। और जो इससे होगा तो आप कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस अज्ञात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस अज्ञात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंस को हम बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सेंटेंस के भेद या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य, जो वाक्य किसी कथन, यानी कथन का मतलब हुआ बात, कथन का मतलब बात हुआ, व्यक्त करता है उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस जो किसी वाक्य या कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, तो है ना। तो पहले हमने सेंटेंस को पहला नंबर में लिए हैं, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस में जो हम बात को नकार देते हैं। तो जैसे, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में ये दोनों आ जाता है, और ये दोनों मिलके एक असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। और जब इससे निकलेगा तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस। ऐसे इसको 2 खंड में बांट दिए हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, और ये हो गया नेगेटिव। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक वाक्य। यहाँ तक जैसे आई ईट अ मैंगो, तो ये सिकार रहा है कि मैं एक आम खाता हूँ। तो कौन सा वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य। ये भी एक वाक्य है, यानी सेंटेंस है, लेकिन सकारात्मक वाक्य हो गया। उसके बाद आई ईट अ मैंगो, सकारात्मक वाक्य, लेकिन ही इज़ नॉट अ बॉय, ये क्या है, नकारात्मक वाक्य, जो नकार रहा है। लेकिन दोनों मिलकर कौन सा वाक्य हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह आई डोंट ईट, मैं इसे नहीं खाता हूँ, तो मैं नहीं खाता हूँ, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, नकारात्मक बात। इसमें असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य एक है, बाकी बात 3 गो नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये सब मिल के क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए, यानी जिस वाक्य से हम कोई प्रश्न करें उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हु आर यू, तो कैसे क्या है, प्रश्न कर रहे तुम कौन हो, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ देखेंगे, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए या पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब किया जाए, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे हु आर यू, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है,
नाम क्या है, तो प्रश्न कर रहा है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। हु आर यू गोइंग, तो ये भी तो प्रश्न, कौन जा, क्या आप जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कहेंगे, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने इतना सेंटेंस अभी कितना 2 को पढ़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भागों में बांटा है, एक WH वर्ड और एक एस नो क्वेश्चन। WH वर्ड और एस नो क्वेश्चन। तो WH वर्ड किसे कहते हैं, जो W और S से शुरू हो उसे WH वर्ड कहते हैं। एस नो क्वेश्चन जो आप एस या नो क्वेश्चन में जवाब दे दीजिएगा, हाँ, और इसका अंत हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे। जैसे वाट के अंदर क्या, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड के ग्रुप में। हाउ कैसे, वाई क्यों, व्हेन मतलब कब, ये सब क्या है, WH वर्ड। तो ये किससे स्टार्ट होगा, WH से शुरू होगा, इसलिए इसे WH वर्ड कहते हैं। फिर यस नो, उसको आर यू रेडी, आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो, यस या नो में जवाब दीजिएगा। आर यू नॉट रिच, तो ये क्या है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसका अंत में हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, इसका हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये उसी का है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त किया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य से क्या देगा, आज्ञा दे देगा, ऑर्डर देगा, या रिक्वेस्ट करेगा, या सलाह यानी एडवाइस का व्यक्त करते हैं, तो उसे किस सेंटेंस के तहत में रखते हैं, उसे इम्परेटिव सेंटेंस के में रखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ये क्या दे रहा, आज्ञा दे रहा। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्प मी, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका हेल्प मी। तो ये सेंटेंस हो गया हेल्प मी, तो मेरी मदद करो, ये क्या कर रहा, अनुरोध कर रहा, कम हेयर, यहाँ आओ। आज्ञा दे रहा है, प्लीज़ गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दो, तो क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो 3 नंबर का हम सेंटेंस पढ़ लिए। तो इसमें कितने सेंटेंस थे, 5 प्रकार के थे, लेकिन हम लोग 3 प्रकार पढ़ लिए। चौथा नंबर में हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कह रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से श्राप देंगे, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जिस वाक्य से श्राप देंगे, ठीक है, आशीर्वाद देंगे, किसमें, इंग्लिश में, या प्रार्थना करेंगे भगवान से, या इच्छा का कामना करेंगे, तो उसमें किस सेंटेंस के द्वारा व्यक्त करेंगे, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू, प्रारंभ होता है या शुरू होता है, क्या होगा, शुरू होता है। क्या करेंगे, में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से या शुरू होता है, या प्रारंभ होता है, या शुरू होता है ना, शुरू होता है और एक्सक्लेमेशन चिन्ह का मान लगता है। ये चिन्ह क्या है, एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है। तो इसका पहचान कैसे करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें हमेशा में से शुरू होगा, और क्या करेंगे, और एक्सक्लेमेशन चिन्ह से, मार्क से हमेशा अंत होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप समझ गए होंगे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ये अंत होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से श्राप, प्रार्थना इत्यादि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ से अब हम लोग इसका जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये 4 गो उदाहरण है, जब में से शुरू हो रहा है, मे गॉड हेल्प मी, और एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत हो रहा है, कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो क्या है, देखिए मे से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन चिन्ह से अंत हो रहा है, कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू डाई, श्राप का बोध हो रहा है, इधर दोनों में क्या आशीर्वाद दे रहा है, और मे यू डाई श्राप दे रहा है, एक्सक्लेमेशन में से शुरू हो रहा है, आई एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे ही सक्सीड, तुम सफल हो जाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां नंबर में पढ़ेंगे। अब देखिए 5वां नंबर में यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ करते हैं। 5वां नंबर में क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, जिस वाक्य से आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या घृणा
क्रोध या प्रशंसा का तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या होगा, अत्यंत प्रसन्न या घृणा या दुख या का बोध हो या प्रशंसा तीव्र अभिव्यक्ति हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल, अल्लास माई कैट इज डाइड, मेरा बिल्ली मर गया, है ना। वाट फेल, क्या गिरा, और एक्सक्लेमेशन चिन्ह का मार लगा है, नहीं भी लग सकता है। जैसे वाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ डार्क डार्क द नाइट इट इज, कितना काली रात है ये, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा पांचों सेंटेंस हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें पढ़ना है, बताना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन क्या करना है। तो उसका प्रक्रिया हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा रहेगा राम, RAM, राम इज ए गुड, GOOD, गुड बॉय, BOY। तो यहाँ आपको लिखना है ये कौन सा सेंटेंस है, यानी असर्टिव है या ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी को चुनना है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो आपको यहाँ लिखना है असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बात को स्वीकार रहा है। तो इसमें दो को निकलता है, ये अफर्मेटिव है, और इसमें भी दो को निकलेगा तो कौन सा है, अफर्मेटिव है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, ये एक नंबर का है, दूसरा नंबर में कह रहा है ही और इज रीडिंग, READING, ही इज रीडिंग। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज रीडिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव, ASSER और TIV, असर्टिव सेंटेंस होगा, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस। और कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। जैसे तीसरा नंबर में हो जाएगा आई कैन, CAN, कैन, सिंग, SING, सिंग। ये सब असर्टिव है, लेकिन हाँ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असर्टिव, ASSER और TIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। चौथा नंबर में हो जाएगा, चौथा नंबर में आई और डू और नोट, NOT, नोट, नो, KNOW। लेकिन ये भी कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ये किसका तहत आता है, असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC। और ये नेगेटिव है जो हमने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए ये भी असर्टिव हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर में की कह रहा है, ही और इज नोट, NOT, नोट रेडी, READY। तो ये कौन सा होगा, असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें नकारात्मक मार्क है, लेकिन ये स्वीकार रहा है। तो क्या करेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में ये होगा। जैसे अब ये क्या होगा, 6 नंबर में आर यू रेडी, READY, आर यू रेडी, और क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका INTE और RROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आर यू रेडी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरीके से 7 नंबर में हो जाएगा वाट इज योर नेम, NAM और यू, व्हाट इज योर नेम। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये वाला भी हो जाएगा। इसी तरीके से 8वां नंबर में क्या हो जाएगा, MI फुलिस, FOOLISH, और ये भी हो जाएगा आपका INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में हाउ आर यू, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENC, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह से ये 10 नंबर में कह रहा है गो और टू मार्केट, MAR और KET मार्केट। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERAT भी इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENC क्योंकि आज्ञा दे रहा है ना। उसके बाद इसी तरह से 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है डोंट बीट, BEAT बीट हिम, HIM, ये आज्ञा दे रहा है, नकारात्मक दे रहा है, लेकिन कौन सा होगा इम्परेटिव, IMPERAT भी इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENC इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसी तरीके से अपने दिमाग से आपको क्या करना है, कौन सा सेंटेंस होगा। जैसे 12 नंबर में प्लीज़, PLEAS प्लीज़, हेल्प, HELP हेल्प मी, तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी हो जाएगा IMPERAT भी इम्परेटिव, SENTENC इम्परेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से 13 नंबर में क्या कर रहा है, काइंड, KIND और LY, काइंडली हेल्प मी, HELP हेल्प मी, तो ये क्या हो जाएगा IMPERAT भी इम्परेटिव, SENTENC इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरीके से 14 नंबर में क्या कह रहा है, मे यू डाई, DIE डाई, मे यू डाई। तो हमने बताए थे कि मे का प्रयोग किस में करेंगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इसका हो जाएगा OPTATI भी ऑप्टेटिव, SENTENC ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मे यू डाई। उसी तरीके से 15 नंबर में कह रहा है मे यू लिव, LIV लिव लॉन्ग, LONG, मे आई लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार है, तो ये मे आई लिव लॉन्ग। तो मे से शुरू कौन सा होगा, आपको बताए थे, मे से शुरू होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATI भी ऑप्टेटिव, SENTENC जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचानने का नियम मे से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद अल्लाह, 16 नंबर में कह रहा है अल्लास, AL और A अल्लास एक्सक्लेमेशन चीर, और ही इज डाई, DIE डाइड, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा EXC और LA और MATORY एक्सक्लेमेटरी, SENTENC एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। उसके बाद 17 नंबर में क्या हो जाएगा, 17 नंबर में हो जाएगा मे गॉड, GOD गॉड, हेल्प, HELP हेल्प यू। अब इसको आपको पकड़ना, मे गॉड हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा OPTAT भी ऑप्टेटिव, SENTENC ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। उसी तरह उसके बाद 18 नंबर में आ जाएगा ओह एक्सक्लेमेशन, यू आर हेयर, HERE हेयर, ओह यू आर हेयर, ये कौन हो जाएगा EXC और LAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENC एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी तरह से 19 नंबर में हो जाएगा वाट, WHAT वाट, ए गुड, GOOD गुड बॉय, और तीव्र भावना हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा EXC और AMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENC एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उस तरह से एक और देखेंगे हाउ, HOW हाउ, ब्यूटी, BAUTIFUL ब्यूटीफुल, ईट और ईज, और यहाँ क्या हो जाएगा EXC LAMATORY एक्सक्लेमेटरी, SENTENC एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 20 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको डील कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे।